हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। और ये यूनिट आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, मतलब बीएससी कर रहे हो, या फिर आप एमएससी कर रहे हो, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आईटी जेम प्रिपेयर कर रहे हो केमिस्ट्री के लिए, आईटी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या सीएसआई या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। भाई ये जो यूनिट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं इन एग्जाम्स में। सभी कंसेप्ट को, सभी थ्योरीज को हम बहुत ही प्यार से समझने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। बस फर्क इतना रह जाएगा कि आपको अपने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आईटी जेम हो, आईटी गेट हो, या फिर सीएसए नेट हो, बीएससी हो, एमएससी हो, हर टाइप के कॉन्सेप्ट को मैं लो लेवल से हाई लेवल की ओर हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। बस आपको उनके अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करते हुए जाने, बाकी कुछ अदर नहीं करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ये हमारी सेकंड यूनिट है। सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की इससे पहले फर्स्ट यूनिट हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है भाई। उस यूनिट में हमने क्या किया था ये भी मैं आपको बता दूं भाई। उस यूनिट में हमने जाना था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, उनकी आईयूपीएसी क्या होती है, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के टाइप क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होती है, और वर्नर्स थ्योरी क्या होती है। सर ये सारे टॉपिक ना पिछली वाली यूनिट में हम कर चुके हैं। वैसे उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं, या जाकर आप चैनल पे देख सकते हैं, शुरुआत ही आपको मिल जाने वाली है। इस यूनिट को अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है। अब इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई? इस यूनिट में हम पढ़ने वाले थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सर इसकी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। थ्योरीज का मतलब भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग बतानी है, उनका स्ट्रक्चर्स बताना है, तो बहुत सारी थ्योरीज देखी थी। सबसे पहले थ्योरी तो हमारी वर्नस थ्योरी आई थी, उसको हमने पहले जान चुके हैं। उसके बाद जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, जिसको हम बीवीटी कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है जिसको हम सीएफटी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है जिसको एमओटी कहते हैं, या एडजस्ट सीएफटी कहा जाता है, या लिगेंड फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। ये सब हमारी थ्योरीज है, इसको हमें इसके अंदर पढ़ना है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो हमने ये यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो स्पेशली फॉर बीएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री के लिए है, यूनिट नंबर 7 जो उसमें दे रखी है। लेकिन ये काम सबके आने वाली है भाई, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। बीएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री यूनिट 7 है, और इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ लें भाई। इस यूनिट का नाम थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इसमें जो जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई, उनके नाम एक बार देख लीजिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सर इसमें हम बीवीटी पढ़ने वाले हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडेशन क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगा, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा भाई, वो कॉम्प्लेक्स हमारा डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, वो सब जानना है। सर इसके अलावा सीएफटी क्या होती है ये जानना, सीएफटी थ्योरी है भाई, है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है भाई, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर स्प्लिटिंग कैसे होगी, टेट्राइडल है तो वहां कैसे होगी, स्क्वायर प्लेनर है तो सर वहां कैसे होगी, वो सब जानना है। सर सीएफएससी क्या होती है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये भी अपन को जानना है। सर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा है ना। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है, और आपके पास कौन सी होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है, इसमें स्टेप वाइज ओवरऑल कांस्टेंट होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है, वो सब जानने हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी पढ़नी है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो उनके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पाए जाते हैं वो भी हमको यहाँ पर कवर करनी है। और लास्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ट्रांस इफेक्ट। इससे किसी भी कॉम्पिटिशन चले जाओ हमेशा क्वेश्चन आना ही आना होता है ट्रांस इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो ये भी हमें इस यूनिट के अंदर ही कवर करना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जिसको हमें कवर करना है, ठीक है। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना पहला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वीवीटी। बहुत पुरानी थ्योरी है भाई। वर्नस के बाद में वीवीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी, और इस थ्योरी ने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया था, अब ये थ्योरी एक्चुअल में बोलती क्या है, क्या बताती है हमको, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए सर इसके कुछ पोस्टुलेट्स की बात करते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअल में होती क्या है। अगर हम बात करें सर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम बताएं, बिल्कुल बता दीजिए सर, क्या होता है सर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज गिवन बाय पॉलिंग। सर पॉलिंग ने इस थ्योरी को दिया था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम है। एक्चुअल में साइंटिस्ट का नाम तो कोई पूछता नहीं, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज जीके के हिसाब से हमने जान लिया। सर वीवीटी जो थ्योरी थी उसको दिया था हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉलिंग।
अब इन्होंने जो काम किया था हमको वो जानना है, इन्होंने जो काम किया था हमको वो जानना है। अकॉर्डिंग टू, भाई क्या जानना है हमको, हमको जानना है सर, हमको जानना है सर अकॉर्डिंग टू, क्या हो जा रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू वीवीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही हम क्या कहेंगे भाई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही हम कहते हैं वीवीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर कि हमारे वीवीटी के क्या क्या पोस्टुलेट हैं, वीवीटी क्या क्या कहना चाहती है। कुछ बातें हैं जो आपको यहां पर नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करनी है, सबको हमें प्यार से समझना है। भाई हमको देखो वर्नस थ्योरी ने भी बता दी, उससे पहले भी हम जान चुके थे, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जाना था, लिगेंड जाने थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जाना था। हमने दो चीजें जानी थी सर, क्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और दूसरा होता है हमारे पास लिगेंड। बिल्कुल सही बात है सर, इन दोनों के बारे में उन्होंने चीजें बताई और इनकी बॉन्डिंग के बारे में उन्होंने चीजें बताई। क्या पता है सर इन्होंने कहा, पॉलिंग ने कहा भाई वीवीटी के अनुसार उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो भी लिगेंड है उनके पास में देने के लिए, डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, उन्हें हम लिगेंड कहेंगे। और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होनी चाहिए। ये बात हमें पहले से पता है सर, लिगेंड वही होता है जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, वो वीवीटी का पोस्टुलेट है। तो अकॉर्डिंग टू वीवीटी ये है, लिगेंड्स should have at least one pair of electrons to donate to the central metal atom, भाई सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करने के लिए किसी भी लिगेंड के पास में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। ये किसने कहा सर, पॉलिंग ने कहा वीवीटी के थ्रू। पहली बात होगी, चलो सर हमें ये पता था पहले से, हमको ये पता था सर लिगेंड होते ही वही हैं जिनके पास में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। नहीं भाई पता था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सेकंड पोस्टुलेट एक्चुअल में वीवीटी ने क्या कहा था वो भी हमें पता है, क्योंकि हमको अगर आपसे कहा जाए सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है तो हम कहेंगे सर सेंट्रल मेटल एटम तो वो एटम होते हैं अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है तो उसके पास रखने के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए कम से कम वैकेंट ऑर्बिटल्स तो होने चाहिए। बिल्कुल, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं, खाली ऑर्बिटल्स हैं, उनको हम सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। तो भाई ये बात भी हमारी वीवीटी ने कहा था। क्या कहा था भाई, सेंट्रल मेटल एटम, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सेंट्रल मेटल एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स टू accept pairs of electron donated by ligands। मतलब क्या है सर इसका, मतलब ये सर लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, गेन करने के लिए, रखने के लिए इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। और वो वैकेंट ऑर्बिटल जो सेंट्रल मेटल एटम की वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से होने चाहिए भाई, वो ऑर्बिटल एस हो सकती है, पी हो सकती है, डी हो सकती है, नॉर्मली यही, अगर आगे हम बोल सकते हैं एफ, कोई भी ऑर्बिटल्स हो, कहने का मतलब ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, चाहे वो एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो, एफ ऑर्बिटल हो। ये डिपेंड करते हैं कि वहां पर भाई कौन सा कंपाउंड बनना, कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, कोई सी भी हो सकती है। ठीक है सर, ये हो गया। इसके बाद की अगर हम बात करें तो कुछ और चीजें उन्होंने बोली, बिल्कुल बोली भाई। और क्या बोला सर इतना पता चल गया, क्या पता चल गया, लिगेंड के पास में देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने ये कही भाई जो सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स है ना, वो आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। क्या बोलेंगे भाई, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ
सेंट्रल मेटल एटम undergo to hybridization। भाई वो सारी की सारी ऑर्बिटल्स आपकी कहां चली जाती है, हाइब्रिडाइजेशन में चली जाती है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। जहां पर हमारे मेटल की सभी वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चली जाती हैं, तो हमें एक चीज पता है, क्लास हम बोल सकते हैं लास्ट सेमेस्टर में जो भी हमने पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ा था, तो हमने एक चीज जानी थी, अगर कोई चीज हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है तो सर उनकी ज्योमेट्री फिक्स हो जाती है हमेशा के लिए। क्या हो जाती है, हमारी ज्योमेट्री फिक्स हो जाती है। और यहां पर क्या होता है भाई, फिर क्या होता है, लिगेंड ऑर्बिटल्स and hybrid orbitals of central metal atom overlap। ये क्या करते हैं भाई, ओवरलैप करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी, लिगेंड की अपनी ऑर्बिटल होंगी, आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप इन ए सर्टेन डायरेक्शन, और ये हमारे एक सर्टेन डायरेक्शन में ओवरलैप होती है। और अगर डायरेक्शन फिक्स हुई तो सर उनकी ज्योमेट्री फिक्स हो जाती है, विच ड्यू टू दिस ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, जिसकी वजह से उनकी जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाती है भाई, फिक्स्ड हो जाती है। सर कौन कौन सी ज्योमेट्री होगी जरा बताएंगे। अगर हम बात करें भाई कैसे कैसे मेटल्स की डी ऑर्बिट जो भी ऑर्बिटल्स है, वैकेंट ऑर्बिटल है, हाइब्रिड होंगी, और हाइब्रिड होने के बाद में क्या होंगी, कोई ना कोई तो ज्योमेट्री होगी, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो सब हमें जानना है। चलिए फिर हम जान लेते हैं कौन कौन सी ज्योमेट्री होती है, कैसे कैसे होती है। सर उससे पहले एक चीज क्या जानना है सर, जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होता है। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बना रखा है, हम जानने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कितना है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हैं जो पार्टिसिपेट करने वाली हैं, उसके बाद उस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सर क्या कहना चाह रहे हो, कहना ये चाह रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब क्या है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब ये है कि वहां पर कौन कौन सी ऑर्बिटल, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, मतलब हाइब्रिडेशन का मतलब है 2 ऑर्बिटल्स यहां पर हाइब्रिड हो रही हैं। कितनी हो रही है, 2, कम से कम 2 तो हाइब्रिड होंगे ना, एक ऑर्बिटल तो हाइब्रिड हो नहीं सकती, कम से कम 2 होंगी। तो हमने मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या ले ली, 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही। अगर 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती है तो इसका जो हाइब्रिडेशन होता है ना भाई, वो होता है sp। कुछ कंपाउंड में SD भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जनरली आपको नहीं देखा जाता, इसलिए मैं SD को हटा देता हूं। यहां पर क्या रहने वाला है, केवल sp रहने वाला है, sp। सर यहां पर कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, एक हमारी s ऑर्बिटल करती है, दूसरी हमारी p ऑर्बिटल करती है। सर p तो हमारे पास में 3 होती है ना, कौन कौन सी होती है सर, px होती है, py होती है, pz होती है, पहले से जान चुके हैं हम, बिल्कुल जान चुके हैं सर। px होती है, py होती है, pz होती है। कौन सी ऑर्बिटल यहां पर पार्टिसिपेट करेगी सर, यहां पर करती है pz ऑर्बिटल। कौन सी करेगी, pz, क्योंकि z इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और सर s और px दोनों जब आपस में हाइब्रिड होती हैं तो उनकी जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज लीनियर। सर ज्योमेट्री कौन सी बन जाती है, लीनियर बन जाती है। व्हाट इज द मीन ऑफ लीनियर ज्योमेट्री सर, व्हाट इज द मीन ऑफ लीनियर ज्योमेट्री। भाई लीनियर ज्योमेट्री का मतलब ये, हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और उस सेंट्रल मेटल एटम से 2 लिगेंड लगे होंगे। कितने लिगेंड लगे होंगे भैया, 2 लिगेंड। एक लिगेंड ये लग रहा है, दूसरा लिगेंड ये लग रहा है, एक लिगेंड ये लग रहा है, दूसरा लिगेंड ये लग रहा है। अब आप देखोगे ये जो मॉलिक्यूल्स मेरे को दिख रहा है वो एक लीनियर दिख रहा है, रेखीय दिख रहा है, एक रेखा में दिख रहा है, एक लाइन में दिख रहा है, इसलिए हम इस कंपाउंड को कहते हैं, इस ज्योमेट्री को कहते हैं हम लीनियर ज्योमेट्री। और आप देख सकते हो भाई, आप यहां पर इजीली देख सकते हो कि इनके बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल दिखाई देगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर पॉसिबिलिटी आगे बढ़ाते हैं, पॉसिबिलिटी आगे क्या है, मान लीजिए सर अगर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि अगर मान लीजिए 3 ऑर्बिटल हमारी मिक्स्ड हो रही हैं और हाइब्रिड हो रही हैं,
ठीक है सर। अगर 3 ऑर्बिटल मिक्स होकर हाइब्रिड होती है तो उनका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा भाई, उनका हाइब्रिडेशन हो जाता है sp2। क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp2। सर एक s होगी, 2 हमारे पास p होंगे। कौन कौन सी 2 p होंगे भाई, एक s और 2 p। सर 2 p कौन कौन सी है, एक px और दूसरी py। एक px और दूसरी py। सर pz नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, pz बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होता। इसकी ज्योमेट्री से समझते हैं भी, s px py 3 हो गई। सर ज्योमेट्री क्या बनती है, सर इसकी ज्योमेट्री बन जाती है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब क्या है सर, मतलब क्या है सर बताना भाई। मतलब ये है कि अपने पास एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, इसके पास 3 लिगेंड लगे होंगे। एक लिगेंड भाई कॉर्डिनेशन नंबर 3 है, एक लिगेंड यहां लगा दिया, दूसरा मैंने यहां लगा दिया, तीसरा मैंने यहां लगा दिया। सर अगर आप इस चीज को देखें, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो क्या देखेंगे भाई, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आप ये देखेंगे, यहां से मैं इसको इससे मिला दूं, ठीक है, इसको मैं इससे मिला दूं, ठीक है, इसको मैं इससे मिला दूं। आप देखो ये ट्राइगन बन रहा है नहीं बन रहा है भाई, ट्राइगन बन रहा है वो भी एक प्लेन में, दैट्स व्हाई इस ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर आगे की बात करना थोड़ा सा, बिल्कुल करिए। अगर मान लीजिए सर हमारे पास 3 न होकर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। इसको आगे वाले उससे करते हैं, चलिए ना आगे से करते हैं ताकि चीजें हमारी बनी रहे अच्छे से। चलिए मैंने ले लिया सर इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ले लिया सर, 4 ले लिया। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेता हूं तो सर इसका मतलब 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी, बिल्कुल होंगी। सर वो 4 ऑर्बिटल कौन कौन से होती है भाई, वो 4 ऑर्बिटल होती है हमारे पास, एक तो s रहती है, 3 p हो सकती है, एक ही हो सकता है, या फिर एक s हो और 3 हमारी क्या हो, d हो। सर ये भी हो सकता है। और एक और होता है सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, एक d एक s 2 p, dsp2। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 टाइप का हाइब्रिडेशन आपको देखने को मिलेगा, sp3, hd3 और dsp2। जिनमें से अगर हम बात करें नॉर्मली तो hd3 कुछ कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ sp3 और dsp2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल्स बताना सर इसमें। एक तो s है और p कितनी है, 3 है सर इस बार तो, px भी है, py भी है, pz भी है, ठीक है। यहां hd3 की बात करें, s है सर, d में तो हमारे पास 5 होती है ना, 5 होते बिल्कुल होते हैं। 5 का नाम पता है, पता होना चाहिए भी, पता होना चाहिए। d ऑर्बिटल 5 कौन कौन से होते हैं भाई, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर 5 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जिनमें से हमारे पास 3 d कौन कौन सी होती है, यहाँ पर dxy होती है, dyz होती है और dzx होती है। ये तीनों ऑर्बिटल और एक s आपस में मिलने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि हाइब्रिडेशन hd3 बनाती है। ये चारों मिलने के बाद sp3 बनाती है। इसकी बात करें सर, यहां अगर बात करते हैं तो यहां पर तो एक होती है d कौन सी होती है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एक हमारे पास s ऑर्बिटल होती है और 2 p है। 2 p कौन कौन सी होती है, px और py, ये होते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसकी बात कर लेते हैं भाई कौन कौन से होते हैं। sp3 में ये होती है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है भाई, इसकी ज्योमेट्री हो जाती है सर टेट्राहेड्रल। sp3 की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। hd3 की भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, मेरे चैनल पर बहुत बार पढ़ा हुआ है सर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है। आज मेरे को एक्चुअल में ध्यान नहीं रहा, स्ट्रक्चर मॉडल रख लेता तो मैं आपको बताता क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको इजीली समझ में आता ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होगा भाई, एक हमारे पास मेटल होगा कुछ इस तरह से, इससे 4 लिगेंड लगे होते हैं। एक लिगेंड में ऊपर की साइड लगा देता हूँ, एक लिगेंड में इस साइड लगा देता हूँ, एक लिगेंड मेरा अबव द प्लेन मतलब आगे की साइड है प्लेन, ठीक है। एक लिगेंड में बिलो द प्लेन लगा देता हूँ, पीछे की साइड है मेरे पास लिगेंड, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे लिगेंड तो लगा दो, एक लिगेंड ये रहा, दूसरा लिगेंड। अगर मैं मान लीजिए इनको आपस में मिलाने की कोशिश करूँ, इसको इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं, तो आप एक चीज देखोगे नीचे की साइड ना ट्राइगन बन रहा है आपको। नीचे की साइड में क्या बन रहा है, ट्राइगन बनने की कोशिश कर रहा है। चलिए मैं फिर भी वो तो ले नहीं पाया, लेकिन फिर भी इससे
एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अगर आपको नॉर्मली हो जाता है तो, ठीक है ना। देखिए ऐसे मान के चलिए, ये मैंने 4 पेन ले रखे भाई, 4 पेन है मेरे पास, 1 2 3 और एक 4, ठीक है ना। कलर सेम नहीं है, अलग अलग है, कोई बात नहीं, चलेगा इतना। एक मैंने ऊपर की साइड लगा रखा है, ठीक है। एक जो पेन है ना, इसको मैंने अपनी साइड लगा रखा है, ठीक है। एक पेन मैंने आगे एक पीछे की साइड लगा दी, एक मैंने आगे की साइड लगा दी। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, एक पेन ये मेरा ऊपर की साइड है, एक मेरा मेरी साइड है, एक मिनट, हाँ ये आगे की साइड है और ये मेरा पीछे की साइड है। अगर आप इसको देखो, इन तीनों को अगर आपस में मिलाओगे यहां पर तो एक फेस बन जाएगा। इन तीनों को अगर मिलाओगे तो एक फेस बन जाएगा, इन तीनों को मिलाओगे दूसरा फेस बन जाएगा, इन तीनों को मिलाओगे तीसरा फेस, और नीचे वाले तीनों को मिलाओगे तो चौथा फेस। एक्चुअल में यहाँ पर 4 फेसेस मिलते हैं। 4 फेसेस का मतलब 4 हेड्रल, 4 हेड्रल मतलब टेट्राहेड्रल। तो ये जो ज्योमेट्री होती है एक्चुअल में ये टेट्राहेड्रल होती है। इसके बारे में आगे और भी जानेंगे, डिटेल बहुत सारे मौके मिलने वाले भी। तो ये हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जो sp3 हाइब्रिडेशन हो या sd3 हाइब्रिडेशन हो, दोनों में पाया जाता है। डन, ओके। चलिए आगे आ जाता है सर dsp2, और dsp2 की जो ज्योमेट्री होती है दैट इज क्या होती है भाई, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर? सर मीनिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर इज दैट यहां पर अपने आप को मिलेगा एक सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। एक लिगेंड इधर लगा है, दूसरा लिगेंड इधर लगा है, तीसरा लिगेंड इधर लगा है, चौथा लिगेंड इधर लगा है। अगर मैं 4 ही तो लगाने बिल्कुल, अगर मैं चारों को आपस में जोड़ दूं, अगर मैं इन चारों को आपस में जोड़ दूं तो आप देखोगे कि आपको एक स्क्वायर नजर आएगा, एक वर्ग नजर आएगा। स्क्वायर नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और स्क्वायर में सारे के सारे लिगेंड एक ही प्लेन में है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या क्या जाना सर हमने जाना सर अगर 2 है तो sp है, लीनियर ज्योमेट्री होगी, 3 है तो sp2 है। ज्योमेट्री हो जाएगी आपके पास कितनी, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके अंदर अगर आप एंगल देखना चाहोगे तो 120 डिग्री का एंगल होगा, ये भी ये भी ये भी। इसी तरह से अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल, भाई टेट्राहेड्रल में सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। कोई भी एंगल एक्चुअल में 3D है, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, सभी एंगल्स कितने होते हैं आपके 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। इसके लिए हमने चैनल पे अपने शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं इससे रिलेटेड, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि 109 डिग्री 28 मिनट सारे एंगल्स क्यों होते हैं। इधर हम बात करें dsp2 की, तो भाई स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है तो ये एंगल अगर आप देखेंगे तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, 90 90 90 90 सारे बराबर है, ठीक है। चलिए सर अगर मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सर 4 तो कर लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर सर अगर 5 हुआ तो फिर कौन कौन सा हाइब्रिडेशन होता है भाई, यहां पर हमारे पास 2 हाइब्रिडेशन होता है। एक होता है हमारे पास sp3d और दूसरा होता है हमारे पास tsp3, 2 होता है बिल्कुल सर। यहां पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, एक s, px, py, pz, और क्या हो जाएगा, एक होती है हमारे पास dz स्क्वायर, एक्चुअली क्या होती है dz स्क्वायर। सर ये ऑर्बिटल इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, सेम होती है, s, px, py, pz, और d में कौन सी होती है, dz स्क्वायर। अब ये सारी ऑर्बिटल्स पांचों मिक्स होने के बाद ज्योमेट्री फिक्स बनाएंगी, उस ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सर इस ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप कहेंगे सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, व्हाट इज द मीन ऑफ दैट, क्या मतलब है सर इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का? सर हमारे पास में एक है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अभी हमने sp2 किया था, बिल्कुल किया था। इस तरह की ज्योमेट्री आपकी बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। बनाइए पहले। सर हमारे पास में क्या हुआ, ऐसा मेटल है, हमने एक लिगेंड ऐसे लगाया, ठीक है, दूसरा लिगेंड ऐसे लगाया, तीसरा लिगेंड ऐसे लगाया। सर ये तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, बिल्कुल हो गई। सर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के ऊपर आप लीनियर ज्योमेट्री लगाने वाले हैं। लीनियर का मतलब है एक लिगेंड इसके ऊपर की साइड और दूसरा लिगेंड इसके नीचे की साइड। सर क्यों इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको भाई ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, आज मॉडल निकाल लेते थोड़ा बेटर रहता, मेरे को ध्यान नहीं दिया कि ये सब आएगा। अगर मेरे को पहले से पता होता कि ये टॉपिक तो पता था मेरे को, ये पढ़ाने वाला हूँ,
बट ये नहीं बताता कि हम इस तरह से करने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, मत गिर भाई, आजा। देखिए भाई, ये 3 लिगेंड मैंने आपको ले लिए, एक लिगेंड ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। सर एक प्लेन में है, बिल्कुल है, तीनों आपके एक प्लेन में है। एक लिगेंड इसके ऊपर की साइड और एक लिगेंड इसके नीचे की साइड, एक लिगेंड ऊपर की साइड, एक लिगेंड नीचे की साइड। इस ज्योमेट्री को बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब जैसे फैन होता है ना, फैन होता है भाई, फैन की 3 पत्तियां होती है, ऐसी 3 प्लेट होती है, एक ऊपर से डंडी, उसी तरह से नीचे से भी एक लगी हो, उस ज्योमेट्री को ट्राइगोनल प्लेन बाइपिरामिडल बोलेंगे। सर बाइपिरामिडल क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे, अगर मान लीजिए इस ऊपर वाले को अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, इन तीनों से ऐसे जोड़ दूं, तो एक पिरामिड बन जाएगा ना इसके ऊपर, ट्राइगन के ऊपर एक पिरामिड बन जाएगा। सर एक पिरामिड ऊपर से बन रहा है तो एक पिरामिड नीचे से बनेगा, एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से, मतलब सर पिरामिड बन गए 2, मतलब सर पिरामिड बन गए 2 को ही तो बोलते हैं भाई। इसका मतलब इस ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप एंगल ढूंढना चाहोगे तो यहां पर आपको 120 डिग्री का एंगल मिलेगा भाई तीनों के बीच, और यहां आपको 90 डिग्री का मिलेगा इन तीनों के साथ, और नीचे से भी 90 डिग्री। चलिए सर अगला करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? 6 है। इफ देयर इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एवरेशन क्या होगा? सर एवरेशन हो सकता है sp3d2, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास ये भी होता है d2sp3। सर कौन कौन से ऑर्बिटल्स होती हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं? s ऑर्बिटल होती है, px होती है, py होती है, pz होती है, sp3 हो गया। d1 कौन कौन सी होती है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। सर ये दोनों ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद जो ज्योमेट्री बनाती है उसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम होगा भाई? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नाम होता है इसका। सर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कौन सी होती है जरा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे भाई, बताने के लिए तो आए हैं इधर, बताने के लिए ही तो आए हैं। चलिए सर बताइए फिर क्या होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। भाई हमारे पास है ये सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 4 लिगेंड ऐसे लगाओ, 1 2 3 4, कोई समस्या नहीं। सर ये तो स्क्वायर प्लेनर जैसा हो गया अभी जो बनाया था, बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर प्लेनर बना लो। जैसे वहां पर हमने ट्राइगोनल प्लेनर बनाकर लीनियर बना दिया था, यहां पर स्क्वायर प्लेनर बनाकर लीनियर बना दो, स्क्वायर प्लेनर बनाकर लीनियर बना दो। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास बुक हो, बुक के एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, उसको हम बोलेंगे भाई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बोलेंगे सर बताइए जरा, मेरे पास कुछ और है नहीं, इसी से समझने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए बीच में हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, एक लिगेंड इधर, दूसरा लिगेंड इधर, तीसरा लिगेंड इधर, चौथा लिगेंड इधर, 4 लिगेंड हो गए, ठीक है। अब इन चारों लिगेंड के ऊपर एक ये लिगेंड आ गया, 4 लिगेंड के ऊपर एक ये लिगेंड आ गया, इसी तरह से एक लिगेंड हमारा नीचे की साइड आ जाएगा, इसी तरह से एक लिगेंड हमारा नीचे। अगर ऊपर ये लिगेंड आया तो यहां पर देखो कितने फेस बना रहा है एक्चुअल में, तो कितने फेस बनाएगा भाई? अगर हम देखेंगे सर ये लिगेंड इन दोनों के साथ में एक फेस बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों के साथ एक फेस बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों के साथ एक फेस बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों के साथ एक फेस बनाएगा। सर 4 फेस ऊपर से बना रहा है, नीचे वाला भी तो 4 ही बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। 4 फेस ऊपर, 4 नीचे, मतलब ओवरऑल हो गए सर 8 फेस, 8 फेस हो गए सर। 8 को तो ऑक्टा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब हम यहां बोल सकते हैं द ज्योमेट्री नेम इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और यहां पर पाए जाने वाले सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीवीटी को पॉलिंग ने दिया, उन्होंने कहा सर लिगेंड के पास सेंट्रल मेटल लिगेंड के पास में देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, ठीक है। मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होने चाहिए, ठीक है। और हाइब्रिडाइज होने के बाद फिक्स ज्योमेट्री बनाते हैं, और उस ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम बता चुके हैं। तो वीवीटी का एक्चुअल में जो पोस्टुलेट हमें बता रहे हैं तो वो हम बता चुके हैं। फिलहाल इसके बाद अब इसमें हम जो करने वाले हैं, मतलब हम जो बताने वाले हैं भाई, हमने कहा था ना बहुत सारे टॉपिक है। वीवीटी क्या होती है, वीवीटी हम जान चुके हैं। अब वीवीटी के थ्रू उनका हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री
और मैग्नेटिक बिहेवियर, इन सब को निकालने वाले कल वाली क्लास में। तो हम जानने वाले जितनी भी हमारे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, इन सब का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे होगा, किस तरह से निकालेंगे, सब कुछ जानने वाले। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं शॉप करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। बस आपको ये बताना है सबको भाई, क्लासेज हो चुके हैं स्टार्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यूनिट 2 हो चुकी है स्टार्ट। तो आइए जुड़िए और बाकी लोगों को जोड़िए जिनको भाई जरूरत है इन टॉपिक्स की। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बस लेक्चर को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।